उधर बेंगलुरु एयरपोर्ट के रान्या राव गोल्ड स्मगलिंग केस में तो ऐसी ऐसी बातें सामने आई कि होश उड़ जाएं। बताया जा रहा है कि वो 15 दिन में 4 बार जो दुबई गई थीं, उन चारों बार उन्होंने सेम कपड़े पहन रखे थे। हर बार वही कपड़े। फिर भी किसी ने उनको नहीं पकड़ा। लेकिन फिर सूत्र बता रहे हैं कि जब पकड़ा तब भी नाटकीय अंदाज में पकड़ा। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर चहल पहल थी, इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ जा रही थी, लेकिन 3 मार्च को एक पैसेंजर को लेकर एयरपोर्ट का माहौल अलग था। वो एयरपोर्ट से बाहर निकलने से बस एक कदम ही दूर थी, लेकिन तभी डीआरआई यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने उन्हें रोक लिया। नाम रान्या राव, प्रोफेशन फिल्म एक्ट्रेस, बैकग्राउंड डीजीपी की बेटी यानी आईपीएस अधिकारी की बेटी, और सामान 14 किलो 800 ग्राम सोना। डीआरआई को पहले ही खबर मिल चुकी थी। ये कोई अचानक कोई बाय चांस नहीं पकड़ी गई। सूत्र बता रहे हैं कि टिप मिली थी कि ये सोना लेकर आ रही हैं, तो रिकॉर्ड देखा गया इनका। तो पता चला कि रान्या राव ने 15 दिन में 4 बार दुबई का चक्कर लगाया था, और हर बार वो उसी एक जैसे कपड़ों में एयरपोर्ट पर दिखी। बार बार दुबई जा रही थी, एक जैसे कपड़े पहनकर ही जा रही थी। 15 दिन में 4 बार का मतलब समझ रहे हैं? गई 2-3 दिन में वापस, और फिर चली गई, और फिर 2-3 दिन में वापस आ गई, और फिर चली गई, और फिर आ गई, और फिर चली गई। शक हो गया डीआरआई की टीम को, और बार बार एक जैसे कपड़े पहनकर क्यों आ रही थी दुबई से। तो ऑपरेशन तैयार किया गया, और 3 मार्च को जब वो दुबई से बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंची तो उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया। चेकिंग हुई और 12.5 करोड़ से ज्यादा का सोना पकड़ा गया। उन्हीं कपड़ों से पकड़े गए सोने के बिस्किट। फिर तो सीधा उनके लेवल रोड के घर पर छापा मारा गया। वहां से उतने सोने के बिस्किट तो नहीं मिले, लेकिन फिर भी 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के गहने मिले और 2 करोड़ 67 लाख कैश मिला। सवाल तो खड़ा होना ही था कि क्या यह कोई एक बार स्मगलिंग करने की कोशिश का मामला तो नहीं लग रहा। डीजीपी की बेटी होने की वजह से पुलिस वाला उनको एस्कॉर्ट करके एयरपोर्ट से बाहर निकाल देता था, तो उनको पकड़े जाने का डर ही नहीं था। लेकिन अगर वो सेम टाइप के कपड़े या सेम कपड़े इसलिए पहन रही थी क्योंकि उनमें सोने के बिस्किट छुपा कर ला रही थी, तो कब से ला रही थी, और क्या वो अकेली ये कर रही थी या कोई गैंग करवा रहा था? और जो पुलिस वाला एस्कॉर्ट करके उनको बाहर निकालता था, वो क्या कुछ नहीं जानता था? ये सारे सवाल हैं अब जांच टीम के सामने। तो 100 बात की एक बात यह कि ये सोने की स्मगलिंग करवा कौन रहा था, और उनको कोई रोक क्यों नहीं रहा था? डीजीपी की बेटी एक्ट्रेस रान्या राव ने 15 दिन में 4 बार दुबई जाने की हिम्मत कहां से जुटाई? वो बार बार एक ही कपड़े पहनकर जा रही थी, यानी वो जानती थी कि उसकी जांच नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो वीआईपी हैं, इसलिए उन्हें पता था कि एयरपोर्ट पर चेकिंग नहीं होगी। कितनी बार रूटीन चेकिंग के नाम पर आम जनता को का सामान उधेड़ा गया, लेकिन इस वीआईपी यात्री पर किसी को शक नहीं हुआ। पुलिस के परिवारों की सिक्योरिटी में भी पुलिस ही लगी रहेगी। पुलिस वाले एयरपोर्ट पर वीआईपी लोगों को एस्कॉर्ट भी करेंगे, और स्मगलिंग में भी उनके परिवार वाले पकड़े जाएंगे। तो पब्लिक तो सवाल पूछेगी, कैसे नहीं पूछेगी? 100 बात की एक बात।